हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुंज भारद्वाज फैमिली। और मैं हूँ मीनू। तो आज हम बात करने वाले हैं उस ईश्वर की शक्ति के बारे में जिसमें कुछ लोगों को तो विश्वास है पर कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो आज हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो होता क्या है दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति होता है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान और दुखी रहता है, जो भगवान से शिकायत करता है, भगवान आपकी ज़िंदगी तो बड़ी आसान है, बस आपको तो खड़े रहना है। और एक मुझे देखो, दिन भर मेहनत करता हूँ, काश मेरी ज़िंदगी भी आपके जैसी होती। तभी भगवान ने हंसकर कहा, जैसा तुम सोच रहे हो मेरी ज़िंदगी आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है। व्यक्ति ने कहा, व्यवस्थाएं? बस कुछ समय के लिए खड़े ही तो रहना है। भगवान ने कहा, तुम नहीं कर सकते, इसमें बहुत धैर्य की आवश्यकता है। उसने कहा, ये आसान है और मैं कर लूँगा। भगवान ने कहा, ठीक है, बस मेरी एक शर्त है, मंदिर में कोई भी व्यक्ति आए, तुम्हें अच्छा बोले या बुरा, बस तुम्हें मूर्ति की जगह चुपचाप खड़े रहना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है। वो मूर्ति की जगह खड़ा हो गया। भगवान वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वहाँ एक व्यापारी आया। भगवान से कहा, भगवान मैं एक फैक्ट्री डाल रहा हूँ, वो चल जाए। प्रणाम करने के लिए जैसे ही झुका, उसका बटुआ नीचे गिर गया। व्यक्ति का मन किया उसे बता दें, पर शर्त याद आई कि उसे तो चुपचाप खड़े रहना है, इसलिए वो खामोश हो गया। उसके बाद एक गरीब किसान वहाँ आया। उसने कहा, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूँ, कुछ करो प्रभु। और जैसे प्रार्थना करके वो भी जाने लगा तो उसने देखा कि वहाँ बटुआ पड़ा है। वो खुश हुआ, भगवान को धन्यवाद किया और उसने कहा, प्रभु अब मेरी माँ की दवाई आ जाएगी। इतना कहकर वो जाने लगा। तब उस व्यक्ति का मन किया जो भगवान बड़ा खड़ा था कि बता दूं, बटुआ तो व्यापारी का है, पर उसे शर्त याद आई कि उसे तो चुपचाप खड़े रहना है। तभी मंदिर में तीसरा व्यक्ति आया जो एक नाविक था। उसने कहा, प्रभु 15 दिन के लिए यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी यात्रा सफल हो। प्रार्थना कर ही रहा था कि व्यापारी वहाँ आ गया जो साथ में पुलिस लाया था। नाविक को देखकर व्यापारी ने कहा, इसी व्यक्ति ने मेरा बटुआ चुराया है, क्योंकि मेरे बाद यही मंदिर में आया है, इसे पकड़ लीजिए। पुलिस उसे ले जाने लगी। तब भगवान बने उस व्यक्ति से सहन नहीं हुआ और उसने कहा, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हो, तुम्हारा बटुआ तो उस गरीब किसान ने चुराया है। मैं भगवान हूँ, मैंने सब देखा है। अब पुलिस को तो भगवान की बात माननी ही थी, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और किसान को पकड़ लिया। शाम को जब भगवान आए तो उस व्यक्ति ने खुश होकर भगवान को सब बता दिया। भगवान बोले, ये तुमने क्या किया? तुमने तो मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा काफ़ी धन कमाया था। यदि कुछ पैसा गरीब किसान को मिलता तो व्यापारी को कुछ पुण्य मिल जाता और गरीब किसान का भला हो जाता। जिस नाविक को तुमने छुड़वा दिया वो जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि समुद्र में तेज तूफान आएगा और वो मर जाएगा। यदि वो जेल चला जाता तो बच जाता। अब व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसने तो वही देखा जो वही समझा जो उसकी आंखों को दिख रहा था या जो उसके सामने हो रहा था। इतना तो उसने सोचा ही नहीं, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम भगवान की योजनाओं को समझ नहीं पाते। बस जो हमारे सामने कुछ भी गलत होता है हम दुखी हो जाते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं, उसकी योजना को नहीं समझ पाते। तो चिंता न करें, बस याद रखें, यदि कुछ आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। भले ही देर से रहे सही, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।